अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिज को प्रेशर किस तरह से देते हैं, फ्रिज की लीकेज को किस तरह से ट्रेस करते हैं। आज की वीडियो में टोटल हम इस हवाले से बात करेंगे कि जिस तरह मैंने आपको लैंड गेजेस के बारे में बताया, कंप्रेसर लगाने के बारे में बताया, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रिज को प्रेशर किस तरह से देते हैं, ठीक है। और अगर आपने मतलब कि कंप्रेसर किस तरह से लगाते हैं या उतारते हैं वो वीडियो देखनी है तो वो आपको हमारी इस चैनल पे मैं यहाँ कहीं पे किसी भी साइड पे आई बटन में मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ पे वो देख सकते हैं, ठीक है जी। और या आप खुद से वीडियो सर्च करके तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि फ्रिज अगर हमारे पास आती है वर्कशॉप के ऊपर तो हमने देखना क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेक करके आए हैं और फ्रिज में गैस नहीं है, ठीक है। वो किस तरह से चेक होगी कि गैस नहीं है? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जाते हैं और जाके फ्रिज को आप स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट होने के बाद आपकी फ्रिज तो स्टार्ट होती है, कंप्रेसर भी ठीक एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। तो गैस अगर नहीं होती तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रिज 1.5 एम्पेयर ले रही होती है तो गैस ना होने की वजह से वो तकरीबन 1 एम्पेयर के राउंड अबाउट वो एम्पेयर लेगी। पहली चीज़ तो उसकी ये निशानी होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको कहीं बाहर कंप्रेसर के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं अगर कोई आपकी ब्रेजिंग ठीक नहीं हुई तो वहाँ पे आपको लीकेज नज़र आ जाएगी, या कोई पाइप टूटा हुआ है तो वो भी नज़र आ जाएगा। और तीसरी चीज़ ये होती है कि इसमें इसका फ्रिज का जो वेपरेटर होता है वो या फिर कंडेंसर, इन दोनों में इशू होता है। अब वेपरेटर क्यों लीक होता है, लीकेज होता है? हमारी फ्रिजों में जो वेपरेटर होते हैं वो लीक इस वजह से हो जाते हैं कि बाज़ टाइम हमने 4-6 माह या फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि गर्मियों के स्टार्ट में फ्रिज ली और हम उस फ्रिज को यूज़ कर रहे होते हैं घरों में रेगुलरली। तो जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रिज को बंद करते हैं और बंद करके वॉश करके अच्छे से उसको साइड पे रख देते हैं कि जी अब गर्मियाँ आएंगी तो फिर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से उसके जो अंदर जो वेपरेटर होता है उसकी प्लेट्स जो होती हैं वो लीक हो जाती हैं। और नंबर 2 पर जो होता है वो ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने अब तकरीबन एक आध को छोड़ के बाकी तकरीबन हर कंपनी ने जो इंटरनल कंडेंसर जो होता है, जो एक तो कंडेंसर बैक पे लगा हुआ है जो ब्लैक जाली आपको नज़र आ रही होती है, ब्लैक कलर की जो ग्रिल नज़र आ रही होती है, एक कंडेंसर आपको नज़र आ, एक तो कंडेंसर वो है और एक कंडेंसर होता है जो फ्रिज के इंटरनल एरिया में वर्किंग कर रहा होता है, जहाँ पर हमारे फ्रिज के जो रबर्स होते हैं फ्रिज के, वो जहाँ पे गैसकेट फ्रिज की लगी होती है उस जगह के ऊपर भी एक कंडेंसर काम कर रहा होता है। तो उस कंडेंसर में जो पाइप इस्तेमाल किया जाता है वो इंतहाई नाकस और लो मटेरियल का लोहे का पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लीकेज का इशू आता है। अब वेपरेटर जब लीकेज होता है तो वेपरेटर लीकेज मैक्सिमम उसमें ये होता है कि घर वालों की अपनी गलती होती है, आप लोगों की अपनी गलती होती है। और जब हमारा कंडेंसर लीकेज होता है तो कंडेंसर में घर वालों का मसला नहीं होता ज़्यादा, उसमें ज़्यादा इशू उन बनाने वाली कंपनीज़ का होता है। तो जो वेपरेटर की लीकेज है उसके लिए आपने ये करना है कि अगर आप फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, आपने फ्रिज में कोई चीज़ नहीं भी रखी हुई तो कम से कम 24 घंटों में 2 से 3 घंटे आप उस फ्रिज को लाजमी ऑन करें ताकि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखे और इस तरह की लीकेज वाले मामला से आप बचे रहें, ख़ास करके एवेपरेटर की लीकेज से, ठीक है जी। ये काफ़ी कास्टली, मतलब कि अगर उसके फ्रीज़र की प्लेट्स हमें चेंज करनी पड़े, एवेपरेटर नया डलवाना पड़े तो ये काफ़ी कास्टली होता है। तो नंबर 1 पर इस चीज़ का ध्यान रखें। और नंबर 2 पर जो हमारे कंडेंसर की लीकेज होती है उसके लिए ये होता है कि ये जो हमारी कुछ फ्रिजों, जिन फ्रिजों में ये लोहे का कंडेंसर होता है, ये 4 से 5 साल तो बड़े इजीली चलती हैं, कोई मसला नहीं होता। और 4-5 साल के बाद फिर वो कंडेंसर लीकेज हो जाता है और उसके बाद फिर मतलब कि मैकेनिक आता है। तो जो इसका प्रॉपर और सही तरीका होता है काम का, जो सही मतलब कि बेस्ट वे जो होता है काम का, वो ये होता है कि उस फ्रिज को वर्कशॉप पे लाया जाए या आपके घर पे जो उसका इंटरनल कंडेंसर है उसको मतलब कि कट ऑफ कर दिया जाए और उस कंडेंसर की जगह पे नया कंडेंसर अटैच करके बाहर ओपन वो लगा दिया जाए। तो इससे क्या होता है कि एक ही दफ़ा गैस भरेंगे और इंशाल्लाह आपकी फ्रिज अगर अच्छी कंडीशन में गैस भरेंगे, अच्छे तरीके से भरेंगे, जो प्रोसेस है सारे का सारा उसको फेस करेंगे, तो उससे ये होगा कि हमारी फ्रिज इंशाल्लाह लाइफ टाइम चलेगी, बार बार गैस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंडेंसर को प्रेशर किस तरह से देते हैं और वो प्रेशर कितना देते हैं जो कंडेंसर को देना होता है, और वेपरेटर को प्रेशर किस तरह से देते हैं और उसको देने का क्या तरीकाकार होता है, और वेपरेटर को कितना प्रेशर देते हैं, ठीक है जी। तो बिला तखीर चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फ्रिज हमारे पास एक आई हुई है हायर की, इसमें वही लीकेज का इशू है जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो इसको अब हम चेक करेंगे कि किस तरह से
ये लीकेज अगर है तो कहाँ से है। ये इसका वेपरेटर होता है अंदर, ये ऊपर वाला खाना है इसका, और ये नीचे वाला खाना आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अंदर तो ये देखें, ये इसमें बल्ब लगा हुआ है होल्डर, ये इसका थर्मोस्टेट है यहाँ पे, ये डोर स्विच होता है हमारे पास। और वो सामने देखेंगे अगर आप यहाँ पे, ये देखें, ये थर्मोस्टेट की बैलो लगी होती है, ठीक है। हायर में इस तरह से कुछ फ्रिजों में होता है, किसी फ्रिजों में प्लेट नीचे ऊपर ओपन प्लेट नज़र आ रही होती है, ठीक है। और ये बैक साइड पे आप देखें तो पूरा कंडेंसर लगा हुआ है। और ये हमारे पास ये देखें, ये हमारा कंप्रेसर है, ये डिस्चार्ज लाइन है और ये सेक्शन लाइन है, ठीक है। इन दोनों को मैंने ये पिन वाल्व्स लगाए हुए हैं, ये देखें आप गौर से, ये हमारी सेक्शन लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है। इन दोनों में से हमने पाइपों को उतार लिया हुआ है, निकाल लिया हुआ है, सेक्शन लाइन भी उतार लिया और डिस्चार्ज लाइन भी उतार ली हुई है। और इसके बाद हमने इनको वाल लगाए हैं, आगे पिन वाल्स जो होते हैं हमारे पास, उनके वो पिन वाल लगा के ब्रेजिंग कर दी है, वेल्डिंग कर दी है। ये मैं उतार के आपको दिखा भी देता हूँ। और ये देखें, कंडेंसर के एक सिरे पे पिन वाल है और दूसरे सिरे पे हमने बंद कर दिया। इसी तरह से ये देखें, ये हमारे पास रेफ्रिजरेंट कंट्रोल कैपिलरी ट्यूब है, इसको भी इस सिरे को बंद किया और इसके एंड पे ये देखें, यहाँ पे हमने पिन वाल लगा दिया हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से दोनों यूनिटों को, मतलब कि कंडेंसर के एक सिरे को मतलब पिन वाल लगाएंगे, दूसरा सिरा बंद कर देंगे फिल्टर वाली तरफ से। और इसी तरह सेक्शन के भी एक सिरे पे पिन वाल आएगा और दूसरा सिरा हम लोग बंद कर देंगे। और वहाँ पर भी हम लाइन लगाएंगे। और अब मैं ये देखें, ये मैंने जो गेज यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ प्रेशर देने के लिए, लीकेज को टेस्ट करने के लिए, वो गेज हम यूज़ कर रहे हैं मैनिफोल्ड गेज। और यहाँ पर ये देखें मैनिफोल्ड गेज है, इसमें ये ब्लू लाइन जो होती है हमारी, ये मतलब कि लो प्रेशर गेज कंपाउंड गेज की है। तो ये मैंने ये देखें यहाँ पे वेपरेटर में लगाई हुई है, ठीक है। और क्योंकि वेपरेटर को लो प्रेशर देना होता है तो वहाँ पे लो प्रेशर गेज हमारी यूज़ हो जाती है। और ये देखें यहाँ पर ये रेड लाइन जो है ये हमारी कंडेंसर के साथ अटैच हुई हुई है। और तीसरी लाइन जो हमारी है वो ये देखें यहाँ पे, अगर मतलब ये वैक्यूम पंप हमारे पास पड़ा हुआ है, कंप्रेसर का वैक्यूम पंप हमने बनाया हुआ है, उसके साथ ये वाली लाइन हमने अटैच की हुई है। तो और अब हम इस कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे प्रेशर देने के लिए। ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पे ये डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर बाहर फेंक रहा है और ये सेक्शन लाइन से अंदर खींच रहा है। और यहाँ पर इस साइड वाली सेक्शन लाइन को हमने बंद कर दिया हुआ है ताकि एक साइड से ये सक करे, ताकि हमारे वैक्यूम पंप का काम भी करे और हमारा प्रेशर पंप का काम, ये दोनों काम करेगा, ठीक है। अब हम कंप्रेसर हमने स्टार्ट कर लिया। ये मैं लाइन लगा देता हूँ इसको, ये येलो वाली जो सेंटर वाली लाइन है हमारी वो यहाँ पे लगेगी। उसके बाद अब अगर जब तक हम ये वाल्व्स नहीं खोलेंगे, ये वाले काग नहीं खोलेंगे, तब तक प्रेशर जाना शुरू नहीं होगा। ये मैंने देखें खोला है और यहाँ पे ये गेज में आप देख सकते हैं कि हमारा प्रेशर जाना शुरू हो गया कंडेंसर के अंदर। ये मेजरमेंट हमारी आ रही है, टोटल जो भी मेजरमेंट आ रही है, मतलब कि 100, 150 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया। और यहाँ पर ये अब मैं इसको 300 पे जाके ब्रेक लगाऊंगा। 400 पे हुआ है इस वक्त, लेकिन इसको मैं रिलीज़ करके 300 कर दूंगा प्रेशर को। ये वाला वाल मैंने बंद कर दिया। अब दूसरे वाल से हम कंपाउंड गेज की तरफ से वेपरेटर को प्रेशर दे रहे हैं। जस्ट फिर हमने कंपाउंड गेज का जो वाल है हमारे पास, इसको खोलना है हमने काग को। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने प्रेशर दे दिया इसको और ये मैंने 120 प्रेशर दिया है इसे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 120 इसको प्रेशर मेंटेन कर दिया हुआ, 120 प्रेशर मैंने इसे दे दिया हुआ है और इसका काग मैंने बंद कर दिया। और अब हम कंप्रेसर को क्या करेंगे, जो हमारा प्रेशर पंप है उसको हम बंद कर देंगे। और ये देखें आप 120 और यहाँ पर 300 जो मैंने मेंटेन किया है प्रेशर का। हाई प्रेशर गेज हमारे कंडेंसर को लगी हुई है, लो प्रेशर वेपरेटर में लगी हुई है, ठीक है जी। ये एक दफ़ा फिर से आप देख लें, ये आपको, ताकि दोबारा बार बार अब आपको गेज का इस्तेमाल अगर नहीं पता तो मैंने वो आपको बता दिया हुआ है पीछे वीडियो में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये अब मैंने वैक्यूम पंप बंद कर दिया, प्रेशर पंप, और ये उसकी लाइन अब हम उतार देंगे। और लाइन उतारने के बाद किसी भी लाइन को हमने नीचे नहीं फेंकना होता। यहाँ पर ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह नीचे फेंकेंगे तो नीचे डस्ट होती है, कचरा होता है, ज़रात होते हैं, तो वो फिर हमारे गैस के साथ यूनिट में जाती हैं और फिर यूनिट के लिए प्रॉब्लम बनती है। यहाँ पर ये देखें, लाइन के साथ, गेज के साथ ये 3 पॉइंट अलग से दिए हुए होते हैं, ये बंद पॉइंट होते हैं। वहाँ पर हमने तीनों लाइनों के जो एंड वाले सिरे होते हैं, एक सिरा तो गेज के साथ लग गया, दूसरा वहाँ पर हमने उसको अटैच करना होता है। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास स्पंज होता है, पानी में सरफ डाल के और ये फोम के साथ हमने इस तरह से जाग बना लेनी है। जाग बनाने के बाद क्या करना है कि इसको हमने चेक कर लेना है। जो हमने टांके लगाए हुए हैं ना, जो वेल्डिंग की हुई है, ब्रेजिंग की हुई है पाइपों को, ये कंडेंसर के एंड वाला पाइप जहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं
वहाँ पे इसको चेक करेंगे, यहाँ से इसका मुंह बंद किया हुआ है हमने, और यहाँ से भी इसको चेक कर लेंगे कि हमारा जो ये लाइन का जो नट होता है वो सही से टाइट हुआ है कि नहीं, वहाँ से तो नहीं लीकेज हो रही है, जहाँ पे वेल्डिंग की है वहाँ पे तो नहीं कोई पॉइंट लीक। तो इस तरह से अच्छी तरह से झाग की मदद से हम क्या करेंगे, यूनिट को चेक करेंगे तसल्ली के साथ। और जैसे ही मतलब कि ये देखें यहाँ पर चेक कर रहे हैं सारे यूनिट को प्रॉपरली अच्छे तरीके से कि यहाँ पर हमारे यूनिट में कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से लीकेज होगी तो फिर हमें कंफर्म नहीं होगा कि हमारी क्या चीज़ लीक है। ठीक है, तो प्रेशर देने के बाद सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी होती है कि हमने दोनों तरफ की लाइंस, ये जो चार्जिंग लाइन होती है हमारे पास रेड और ब्लू, जिनसे हमने प्रेशर दिया हुआ है, तो इनको अच्छे से चेक करना है। हमने गेज वाली तरफ से भी इन नट्स को चेक करना है, और नीचे भी हमने जहाँ पे मेन वाल को लगा के, पिन वाल को लगा के जहाँ से हमने प्रेशर दिया है उस चीज़ से भी हमने इसको चेक करना है। ठीक है जी, ये देखें लीकेज मैंने चेक की है, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो गई है लीकेज की, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेशर हमारा मेंटेन है अभी तक प्रॉपरली। और यहाँ पर हाँ जी, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे भी मैंने चेक कर लिया तसल्ली से, बिल्कुल आउट क्लास हो गया। ठीक है, और हमारी जो मतलब कि लाइनें हमारी भी ठीक हैं, गेजेस भी ठीक हैं, जो प्रेशर हमने दिया मतलब कि टांके भी हमारे ठीक लगे हुए हैं, गेजेस भी मेंटेन हो गई हैं, हमारी जो चार्जिंग लाइंस हैं वो भी हमने चेक कर ली हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको 2 से 3 घंटे तक के लिए वेट करना है, 2 से 3 घंटों का टाइम देंगे हम इसे, उसके बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। और उससे पहले हमने क्या करना है कि ये जो जहाँ से हमने ये डिस्चार्ज लाइन और सेक्शन लाइन उतारी है, निकाली है, तो वहाँ पे कंप्रेसर के हमारे पाइप खुले हुए हैं, तो उनको हमने क्या करना है, पैकिंग टेप की मदद से हम इन पाइप्स को बंद कर देंगे अच्छे से, ताकि जो मॉइस्चर है वो इसके अंदर ना जाए, पानी, नमी वगैरह या गंदी आलूदगी, डस्ट वगैरह कंप्रेसर के अंदर ना जाए। ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है आपके किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल में। आपने इस चीज़ को हर हाल में मेंटेन करना होता है कि आपके यूनिट के अंदर डस्ट ना जाए, पानी ना जाए। तो बेहतर है कि लीकेज चेक करने से पहले ये टेप्स आप लगा लें ताकि पानी की नमी वगैरह ना जाए। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो फिर बाद में इस तरह से इनको अच्छे से, ये देखें यहाँ पे कंप्रेसर को हमने टेप लगा के उसके पाइपों को बंद कर दिया हुआ है। और यहाँ पर अब मैं दोबारा से आपको प्रेशर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, अब तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद हम दोबारा से इसको अब यूनिट को चेक करने लगे हैं कि क्या प्रोग्रेस है, क्या सूरत हाल है। ये इसके गेजेस के मैंने शीशे उतार दिए हुए हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि थोड़ा धुंधला था, तो शीशे उतार के यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, हमारा जो कंडेंसर का प्रेशर है वो 300 मेंटेन है अभी तक प्रॉपरली। और यहाँ पर लो प्रेशर पे अगर आप देखेंगे, जो हमने वेपोरेटर में गेज लगाई हुई है, तो वो 120 से डाउन होके 70 PSI पे आ चुका हुआ है हमारा प्रेशर। ठीक है, 70 से भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो कंप्रेसर है, इसमें क्या मतलब है कि जो हमारा वेपोरेटर है, जो इंटरनल है इसका, मैंने स्टार्टिंग में फ्रिज का ऊपर वाला और नीचे वाला खाना जो आपको दिखाया, वहाँ पर कहीं पे हमारी ये फ्रिज लीकेज हुई है। ठीक है जी, तो इसमें होता क्या है कि इस कंडीशन में हमें फिर वेपोरेटर या प्लेट्स वगैरह डाल के इसको क्लियर करना पड़ेगा। अब हम इसकी प्लेटें चेंज करेंगे, तसल्ली हो गई है कि ये हमारा वेपोरेटर ही लीक है। अब हमें जस्ट क्या करना है कि इसकी जो वेपोरेटर होता है वो हमने नया ला के उसकी प्लेट्स नई डाल देनी है इस यूनिट में जी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से जो वीडियो में मैंने जिस तरह से आपको बताया, तो आपको प्रेशर देने का तरीकाकार भी समझ आ गया होगा, और उसमें जो हमारे कंडेंसर का प्रेशर है वो कितना हमने देना है वो भी समझ आ गया होगा। वेपोरेटर का प्रेशर भी आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा मैं फिर से रिवीजन आपकी याद दहानी के लिए रिवीजन किए देता हूँ कि जब हमने प्रेशर देना है, सबसे पहले चीज़ कि हमने कंप्रेसर के साथ से सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को हमने निकाल लेना है। उसके बाद उन दोनों लाइंस के ऊपर हमने पिन वाल्स लगाने हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो सेक्शन लाइन पे पिन वाल लगाएंगे, तो उसकी जो एंड वाला सिरा होगा वो हमारा रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जहाँ से फ़िल्टर के साथ अटैच होती है वो वाली जगह होती है, तो वहाँ से हम रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो है उसको भी बंद कर देंगे, टांका लगा देंगे, ब्रेजिंग करेंगे और उसको बंद कर देंगे ताकि प्रेशर वहाँ से ना निकले। और उसके बाद इसी तरह से कंडेंसर के एंड पे जहाँ पर हमारा जो ड्रायर फिल्टर लगा होता है उस जगह से हम उसको दोबारा से, मतलब कि एक साइड पे पिन वाल कंडेंसर के सिरे पे लग गया, दूसरा जो सिरा एंड है जहाँ पे हमारा फिल्टर लगा होता है ड्रायर फिल्टर, उसको भी हमने ब्रेजिंग करके बंद कर देना। अब जैसे ही हम उसको बंद करेंगे, बंद करने के बाद
करना क्या है कि उनको थोड़ा ठंडा होने देना है, और ठंडा होने के बाद हमारे पास लाइन गेज होनी चाहिए, मैनीफोल्ड हो जाए, या आपके पास मतलब कि अगर मैनीफोल्ड गेज नहीं भी है तो कंपाउंड रिले और हाई प्रेशर गेज जो होती है, इस कंपाउंड गेज और हाई प्रेशर गेज के साथ भी आप वो प्रेशर दे सकते हैं। दोनों को हाई प्रेशर के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन कंडेंसर को कंडेंसर को 300 350 से कम प्रेशर नहीं देना। मतलब कि कंडेंसर का जो आपका प्रेशर होता है वो कम से कम आपने 300 रखना है, क्योंकि 300 से कम में अगर माइनर से लीकेज हुई तो वो आप नहीं ट्रेस कर पाएंगे और नुकसान होगा। मतलब कि दोबारा अगर लीकेज ट्रेस नहीं होती और आप गैस फिल कर देते हैं उसमें, तो उससे ये होता है कि फिर हमारा नुकसान होता है। इसी तरह से जो हमारा वेपरेटर होता है, वेपरेटर को हमने जो प्रेशर देना होता है वो प्रेशर हमने देना होता है वेपरेटर को 100 से लेकर 150 के राउंड अबाउट। 150 से ज़्यादा वेपरेटर को कभी भी प्रेशर नहीं देते, क्योंकि वेपरेटर में जो मटेरियल यूज़ किया गया होता है वो सिल्वर होता है सबसे पहले, और दूसरी चीज़ वो नरम कंडीशन में सिल्वर होता है, हार्ड नहीं होता। अगर 150 से ज़्यादा प्रेशर करेंगे हम वेपरेटर में तो उससे ये होगा कि हमारी जो प्लेटें हैं वो अपनी जगह से एड़ी टेढ़ी हो जाएंगी। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंट अगर करना पड़ा तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको करके बता दूंगा कि किस तरह से, मतलब अगर हम 150 से ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो हमारे जो वेपरेटर की फ्रिज में जो वेपरेटर होता है उसकी कंडीशन क्या हो जाती है। ठीक है, उसके लिए भी इंशाल्लाह एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। और अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारा जो कंडेंसर होता है उसको 300 प्रेशर देना होता है, 300 PSI, और जो हमारा वेपरेटर होता है उसको 100 से लेकर 150 के राउंड अबाउट, 150 से अबव प्रेशर उसको कभी भी नहीं देना। उसके बाद 2 से 3 घंटे अगर तो लीकेज ज़्यादा बड़ी है, मतलब कि माइनर सी नहीं है, बहुत ज़्यादा लीकेज है, तो वो तो आपको फ़ौरन ही पता चल जाएगा। ठीक है जी, मतलब कि प्रेशर देने के बाद आपके पास स्पंज होगा, उससे आपने टांके चेक कर लिए, अपने जहाँ ब्रेजिंग की है वो चेकिंग होगी, पिन वाल चेक हो गया, लाइन्स चेक होगी, गेज चेक होगी। तो उसके बाद क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कंडेंसर की साइड लीक है तो हमारा कंडेंसर लीकेज है, उसमें हम क्या करेंगे, जो इंटरनल कंडेंसर है उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके साथ बाहर नया कंडेंसर ला के बाहर ओपनली अटैच करके तो फ्रिज हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर खुदा न खासा हमारी मतलब वेपरेटर की प्लेट्स लीक है तो उस कंडीशन में ये होता है कि हमारी प्लेट्स जो हैं वो फिर हमें नई ला के वेपरेटर नया लगाना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह हमारी फ्रिज ओके हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।